नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो या तो किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं या तो आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले हम थोड़ा यूएन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एक डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम होता है पूरे विश्व में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, यानी शांति बनाए रखना। इसका मेन काम होता है कि वो नेशंस के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखे। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 25 अप्रैल 1945 को स्थापित हुई थी। और ये कोल्ड वॉर उस समय 1947 से लेकर 1989 तक चला था। और उसके दौरान विश्व में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, उसको रिजॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। वहीं बात करें अगर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो यूनाइटेड नेशन जो इसका नाम दिया गया था वो दिया गया था फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट के द्वारा। इसको 1920 के आसपास फॉर्म किया गया था शुरुआत में, और इसे लीग ऑफ नेशन भी कहा जाता है। और 25 अक्टूबर 1945 को लीग ऑफ नेशन नाम बदलकर इसका नाम यूनाइटेड नेशन रख दिया गया और उसे आधिकारिक रूप से स्वीकृति प्राप्त हो गई। इसका लेटेस्ट मेंबर जो है वो पोलैंड है, जो कि इसका 51st मेंबर माना जाता है। बात करने के यूनाइटेड नेशन के पार्ट्स की, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कुल मिला के 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ट्रस्टीशिप काउंसिल। दोस्तों, अगर हम बात करें यूएन असेंबली की, तो इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसमें हर देश से 5 प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं, लेकिन उन पांचों में से केवल एक आदमी का ही वोट मान्य होता है, जो उन पांचों में प्रमुख होता है। वहीं बात करें अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसे पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, कुछ होते हैं परमानेंट, तो वहीं कुछ होते हैं नॉन परमानेंट। आपको बता दें कि परमानेंट मेंबर की संख्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 है, वहीं नॉन परमानेंट मेंबर 5 हैं, जो कि हर 3 साल में बदले जाते रहते हैं। बात करें अगर हम इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये 54 मेंबर की एक टीम होती है, जिसमें हर एक मेंबर का टर्म 3 साल का होता है। और इसकी सिटिंग यानी साल भर में इसकी बैठक 2 बार होती है, एक होती है अप्रैल में और एक होती है जुलाई में। और यही तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, ये तीनों जो असेंबलीज हैं या फिर ये तीनों जो काउंसिल हैं, यही एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब बिना किसी और देरी के हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। आपका पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड? यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है या फिर स्थापित किया गया है? और इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। दोस्तों, बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र संगठन की, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में ये 193 सदस्यों से मिलकर बना हुआ है। इनमें जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट में देश शामिल हुआ है वो हुआ है दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में जिसे मान्यता दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र ना तो एक आधिकारिक राज्य है और ना ही सरकारों की सरकार है। इसके पास कोई सेना नहीं है और ना ही इसे कोई कर लगा सकता है। ये अपने निर्णय जो इसके डिसीजंस होते हैं उसके लिए ये खुद ही प्रतिकूल रहता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वहीं बात करें अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो वो है, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? यानी सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी अध्यक्ष या फिर सदस्य होते हैं? तो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, और इसमें 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट। वहीं अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या 10 बताई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन 2006 यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स इज बीइंग रीनेम्ड एज, यानी 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, यानी मानवाधिकार परिषद। दोस्तों, बात करें अगर मानवाधिकार परिषद की, तो 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी यूएनसीएचआर ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के मानवाधिकार परिषद यानी ह्यूमन राइट काउंसिल HRC रख दिया। यानी कि इसकी जो
इसका जो व्यापक योगदान है उसको देखते हुए यूएनसीएचआर को एचसीआर यानी कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल रख दिया गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट द रेजोल्यूशन कॉल्ड यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष में यूनाइटेड फॉर पीस रेगुलेशन नाम से प्रस्ताव को अपनाया था, यानी ये नाम उसने कब अपनाया था, कौन से सन में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 1950। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में 51 सदस्यों ने की थी, और जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि उनका जो लेटेस्ट मेंबर था वो पोलैंड था, का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब इसकी संख्या बढ़ाकर 193 सदस्य राज्यों तक हो गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिणी सूडान यानी कि साउथ सूडान इसका लास्ट और एकदम लेटेस्ट मेंबर है, जो कि शायद 2011 में बनाया गया था। दुनिया भर के राष्ट्र एक साथ मिल सकते हैं, एक मुद्दे पर बात कर सकते हैं और ऐसे समाधान लेकर आ सकते हैं जो सभी के लिए अच्छे हों, और इसीलिए इसको बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड चैप्टर्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन चार्टर ऑफ यूएनओ। यूएनओ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद एवं अध्याय हैं। दोस्तों जिस तरह से हमारा भारतीय संविधान होता है उसी तरह से उनका भी एक चार्टर यानी एक रूल्स की किताब होती है जिसमें आर्टिकल्स दिए रहते हैं। तो इसका सही जवाब है 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, यानी कि यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि न्यूयॉर्क। दोस्तों यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स दे रहा हूँ, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से भी सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको मैनुअली पढ़कर भी याद कर सकते हैं। इसमें जितने सारे दिए गए हैं वही सब मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे देखने को तो 150 से 200 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही सब है, तो आप केवल इसी को याद करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर स्टेट, यानी कि ऐसी कौन सी संयुक्त राष्ट्र का निकाय है जो सभी सदस्य देशों से मिलकर बना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी कि जनरल असेंबली, जिसे साधारण सभा भी कहा जाता है। दोस्तों महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा निकाय है जो सभी सदस्य देशों से मिलकर बना है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य नीति निर्धारण करना है। यह 193 सदस्य देशों का एक समूह है जिसमें हर एक देश का एक वोट होता है और किसी भी मुद्दे पर वो देश अपना वोट देकर कोई भी मुद्दा डिसाइड करते हैं या फिर उसको सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर। दोस्तों जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि यूएनएससी जो होता है उसके कुछ परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जहाँ पर परमानेंट मेंबर्स की संख्या 5 होती है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि जो यूएनएससी है उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि हैं चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और यूके। आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों ये सवाल हमारा तीसरी बार आया है और तीसरी बार में इसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। आपको ध्यान देना है कि इसी तरह से लैंग्वेज बदल बदल के सवाल एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसको इस तरह से समझना है कि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको सॉल्व कर सकें। तो इसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो आपको जैसा कि बताए गए थे हैं 10, और इसीलिए ऑप्शन 10 जो होगा वो सही होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर 3 साल में इनके नॉन परमानेंट मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द यूएन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफिशियली, सॉरी वेयर नहीं वेन, यानी यूनाइटेड नेशन जो है वो कब आधिकारिक रूप से मतलब उसमें आया था, यानी कि चलन में आया था, कब आधिकारिक रूप से। जैसे कि आपको पीछे बताया गया है कि 1920 में लीग ऑफ नेशन
नाम से यूनाइटेड नेशन बनाया गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से उसे 24 अक्टूबर 1945 को लागू करा गया था, यानी वो काम में आया था, ऑपरेशन में आया था। और इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4, यानी कि 24 अक्टूबर 1945। आपका अगला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। अब देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें लैंग्वेज कुछ अलग थी और इसमें कुछ अलग है, तो क्वेश्चन भी इसी तरह से लैंग्वेज बदल बदल के पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप फैक्ट्स को ध्यान से पढ़कर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आंसर दीजिएगा। और इसका सही जवाब है 1945। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? यानी कि यूएनओ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और वो किस वर्ष में मिला था? ये वर्ष वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको इनको भी ध्यान देना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी कि 2001। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल शांति पुरस्कार सन 2001 में प्रदान किया गया था, जो कि उसके विस्तृत योगदान को देखकर दिया गया था, जो कि उसने कोल्ड वॉर के टाइम पे और आज के समय में भी वो पूरे विश्व भर में जो शांति बनाए रखा है, उसके लिए उसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपको बता दें कि पहले जो आपको बताया गया था कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पर है, वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी याद करके जाइएगा तो सिर्फ वही याद करिएगा, अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले तो। चलिए, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।